बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जी और इसको देख रहे हैं। और यकीन मानिए ये सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला का करम है और सबकी मोहब्बत है, इसकी वजह से मामला चल रहा है। पाकिस्तान को एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है जी कि जो गज़ा अमन बोर्ड बना है उसके अंदर पाकिस्तान को उसके अंदर बोर्ड के अंदर शमूलियत की दावत मिली है और दफ्तर ख़ारजा ने इसके अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक की है, यानी प्राइम मिनिस्टर उस बोर्ड का हिस्सा होंगे। मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। और जो कुछ और चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो आई हैं कि जुनेद सफदर जो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के साहबजादे हैं, उनकी शादी हुई है, आज वलीमा था। तो उसके ऊपर जो फिर ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ी गैदरिंग, पाकिस्तान के बड़े नामवर लोग उसके अंदर शिरकत उन्होंने की। और जो सारा सिलसिला था उसके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन इस सारे मामले में जो ईज़ी टारगेट है वो कौन बनता है और जो मेल्ट डाउन आपको नज़र आया है, ख़ास तौर पर पीटीआई ट्रोल्स का या कुछ ऐसे लोग जिनको जैसे कहते हैं ना, वो अब कई ऐसे हैं जो कुछ तो उनमें से सरे फहरिस्त है ना जो यहाँ से भागे हुए हैं, वो उनका मेल्ट डाउन आपको नज़र आएगा कि बस वो होता है ना कि वो आपने देखा कि कभी जो एडिक्ट होते हैं हेरोइन के नशे के या ड्रग्स के, वो अपने आप को ना जिस्म काटते हैं अपना या कुछ सरफ फक लेते हैं, वो वाला काम हो गया है बेचारों का कि वो आपको नज़र आ रहा है। इस सारी गलाजत के अंदर टारगेट कौन होता है? ख़वातीन। औरत को टारगेट करो, इजी टारगेट। औरतों को टारगेट करें, औरतों को टारगेट करें। वो जो गलीज़ कैंपेन आपको एक नज़र आएगी, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। और ये कि हुकूमत किस तरह का जवाब प्लान कर रही है अगर जो मुमकिना एहतजाज तहरीक इंसाफ की जानिब से होने जा रहा है उसके हवाले से, इस पे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले जो एक अहम ख़बर है वो ये है कि जी दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान गज़ा जो अमन इस्तेहकाम है उसके लिए आलमी कोशिशों में हिस्सा लेगा और पाकिस्तान फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ऑलरेडी मसरूफ़ अमल है। ज़ाहिरी बात है जो करारदाद है और पाकिस्तान की जो पोजीशन है जो गज़ा के हवाले से या जो फ़लस्तीन के हवाले से कि प्री 1967 सेटलमेंट जो एक सिचुएशन है वो आइडियल सिचुएशन है और पाकिस्तान उसी के हवाले से ही बात करता है। लेकिन वो अब मुमकिन है नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन अनचेंज्ड रही है। पाकिस्तान का उस अमन बोर्ड के अंदर एक शमूलियत या उसकी इन्विटेशन अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से आना, ये एक अच्छा फैक्टर है और एक इम्पॉर्टेंस है पाकिस्तान की बहसीत रियासत। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को पार्टिसिपेट करने का जो एक स्टांस है या एक जो मौका है वो ये कि जो पाकिस्तान की पोजीशन रही है फ़लस्तीन के हवाले से, और ये एक बहुत अच्छी और बहुत वेलकमिंग डेवलपमेंट है। और इट्स ये कोई वो नहीं है कि कोई पावर पॉलिटिक्स है। ये पाकिस्तान की बैसियत रियासत रिकग्निशन है कि हम एक इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर इस्लामी रियासत है और हम सिंसियर हैं इस कॉज़ के साथ। और पाकिस्तान गज़ा के लिए, गज़ा में अमन के लिए, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जहारियत हुई है, जो मज़ालिम है उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम रही है और यही पाकिस्तान का स्टांस है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो एक अच्छी बात है अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से ये भी इज़्ज़त मिल रही है। मुआशी मसाइल बेशुमार हैं पाकिस्तान के इस वक्त। वी आर स्टिल प्लेग्ड विद प्रॉब्लम्स। डिप्लोमेटिक सक्सेस है, मिलिट्री सक्सेस है, अभी इकोनॉमिक्स जो सक्सेस है उसका इंतज़ार है और इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो एक्चुअल है उसका इंतज़ार है पाकिस्तान को। अल्लाह करे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए और मामलात या सिचुएशन आगे बढ़े। लेकिन फ़िलहाल तो जो सूरत हाल है मुआशी तौर पर वो बड़ी चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए बहसीत रियासत। जो हुकूमत का इस वक्त मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ जी कि जो 8 फरवरी का मुमकिना एहतजाज है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी जो अ, इस मार्च को या इस एहतजाज को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात पर गौर हो रहा है। और इसमें जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो पंजाब की इंतज़ामिया है वो ऑलरेडी मसरूफ़ अमल है और वो ऑलरेडी उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। वो बेसिकली काम क्या है? वो बेसिकली काम ये है कि आपने अगर मुमकिना कोई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद की तरफ अगर कोई पेशकदमी होती है तो इसको कैसे किया जाएगा, यानी गाज़ी केनाल पुल अटक पर मोटरवे की आर्जी बंदिश के लिए कंटेनर नस्ब करने की एक फिजिबिलिटी पर काम हो रहा है। इस और जो उसके हवाले अलावा जो इस एक पूरा एक्सरसाइज की जा रही है
जैसे होते हैं ना कि मॉक ट्रायल्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो एक मॉक एक्सरसाइजेज भी होती हैं कि अगर आपने हंगामी तौर पर ब्लॉक करना है सड़कों को या फ्लो रोकना है इस्लामाबाद की तरफ, तो उसको किस तरह से कैपिटलाइज उसके ऊपर किया जाएगा। एक चैलेंजिंग टास्क होगा क्योंकि लोगों का वहाँ से आना, लोगों का पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की तरफ आना, अगर तो ये एक बड़ी मूवमेंट बनने जा रही है, जो कि पीटीआई ज़रूर दावा करती है कि नहीं हमने इस्लामाबाद नहीं आना, हमने कहीं और जाना है और हम सरप्राइज़ करेंगे, तो वो 8 फरवरी को उनका मकसद, तहरीक इंसाफ का मकसद ये है कि हम अननर्व करें जो हुकूमती मशीनरी है उसको। लेकिन हुकूमती मशीनरी का ये है कि हम इनको पुश बैक करें जहाँ जहाँ भी ये जिस जिस तरीके से निकलने की कोशिश करें। सो 8 फरवरी 2026 शो टाइम ज़रूर लगाने की तहरीक इंसाफ और दूसरे दोस्त कोशिश करेंगे, लेकिन पता नहीं वो लगा पाएंगे या नहीं पाएंगे, बट कोशिश बड़ी ठीक ठाक किस्म की हो रही है और मेरे ख़्याल में काफ़ी लंबा काम इसके ऊपर होने जा रहा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं जी कि जुनैद सफदर की जो शादी थी। देखिए शादी हुई, शादी का फ़ैसला या कोई भी ख़ानदान किसी में शादी हो, वो उनकी अपनी खुशियाँ हैं, अपने अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन जो मेल्ट डाउन मुझे नज़र आया ट्विटर के ऊपर, यानी कि जब आप ख़वातीन के ड्रेसेस, उनके मेकअप, उनकी एस्थेटिक सेंस, उनके एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, उन तक आ जाए मामला और फिर आप ख़वातीन की ट्रोलिंग शुरू कर दें, इसका मतलब है कि फिर आपके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जब आप ज़ाहिरी बात है भई, अगर आप उस ख़ानदान की ख़वातीन के कपड़ों के कि जी बैग कितने का उठाया, कपड़े कितने, आप वैसे तारीफ़ करना, प्रेज़ करना। और मैंने जो एक अच्छी चीज़ देखी कि ख़वातीन कुछ जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर है, मैंने बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा का ट्वीट देखा कि उन्होंने कहा जी कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई ख़ातून अपने बेटे की शादी पे इतनी ग्रेसफुली उन्होंने ख़ुद को कैरी किया है। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे की शादी हो तो मैं भी इसी तरह ख़ुद को कैरी करूँ। तो अब अच्छी कमेंट्स भी लोगों ने दिए, कॉम्प्लीमेंट किया। लेकिन जो एक गलाज़त नज़र आई वो बदकिस्मती से उसका टारगेट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद ख़वातीन थी। चाहे वो मरीम औरंगज़ेब हों, चाहे वो अज़मा बुखारी हों, चाहे वो मरीम नवाज़ शरीफ ख़ुद हों, चाहे वो मरीम नवाज़ शरीफ की जो उनके बेटे के होने वाले इन लॉज़ हैं उधर की ख़वातीन हों, इनको ज़्यादा टारगेट किया गया है। मीम्स बनाए गए और फिर पता नहीं क्या जी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई है। देखिए ये किसी का एक, जैसे मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि ये सीखने का अमल होता है ना कि इसको आप कैसे अडेप्ट करते हैं दुनिया के अंदर जब आप कहीं मुल्क से बाहर जाते हैं। तो लोग सबसे पहले 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि एक ये है कि अगर किसी के साथ कोई स्पेस लेना चाहता है आपसे, कोई अकेला रहना चाहता है, एक तो उसे अकेला छोड़ दीजिए। दूसरा कुछ फंडामेंटल्स है ना, जैसे किसी के ड्रेस कोड के ऊपर आप उसका मजाक ना उड़ाएं। कोई अगर किसी तरह से भी ड्रेस्ड है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है तो उसकी चॉइस है। अगर कोई अच्छा कपड़ा पहना है या ऐसा ऐसा लिबास पहना है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, दैट डज़ नॉट गिव यू द राइट और लिबर्टी कि आप जाके किसी की तज़हीक करें या किसी के साथ बदतमीज़ी करें। ये अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर जो गलाज़त, मतलब शादी उस घर में हो रही है, ख़र्चा उनका हो रहा है, वो या ख़र्चा लड़के वालों का हो रहा है या लड़की वालों का हो रहा है। मेल्ट डाउन हमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है और बस जब गलाज़त हो तो गलाज़त के अलमबरदार जो मैं नहीं कहता कि बड़े हमेशा से और ज़्यादा लोग, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको गलाज़त का मंबा नज़र आएंगे। अब ज़ाहिर बात है जब गंदी या गलीज़ गुफ्तगू या गलीज़ बातें या वो चीज़ जिससे किसी खातून की तज़हीक हो, जब ये नाम आए तो उनमें शहबाज गिल का नाम कैसे पीछे रह सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़वातीन के ख़िलाफ़ पहले भी गलाज़त बोली, गलाज़त बकी, लिखी, ख़वातीन को की ट्रोलिंग की। आसमा शराजी साहिबा के साथ इन लोगों ने या इस शख्स ने क्या किया, और अब ये इसका टारगेट होता है दीगर ख़वातीन, चाहे वो मरीम औरंगज़ेब हों, अज़मा बुखारी हो, रिगार्डलेस कि इनका ताल्लुक़ किस जमात से है, भाई है तो ख़वातीन। कोशिश ये करनी है कि अपने जो अल्फाज हैं उसके अंदर ये लिखना इस तरीके से है कोई भी ट्वीट कि किसी औरत की तज़हीक हो, यानी उसको 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 उसकी उसको ज़िल्लत उसके तरफ जाए या उसको उसको ख्वार करने का या उसकी बेइज्जती करने का मकसद हो। तो जब ऐसे लोगों की बात आएगी तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगे ये वो लोग हैं जो लिटरली पाकिस्तान में 3-4 दफ़ा ऐसे लोगों को फेंटियाँ पड़ने लगी हैं और रिपोर्टरों से ही पड़ने लगी थी। वो तो कोई लोग थे जिन्होंने इन लोगों को बचाया, ये शहबाज गिल टाइप के, नहीं तो इनकी यही गंदी और घटिया ज़बान जिसकी वजह से ये एक पूरा ब्रिगेड है
जो इस तरह से काम करता है, औरतों के ख़िलाफ़ बकवास करनी, बदतमीज़ी करनी, फिर औरतों के बारे में इस तरह के कमेंट्स पास करने। सबसे आसान टारगेट ख़वातीन ही होती हैं किसी भी जगह, किसी भी इवेंट के ऊपर, और यही सब कुछ यहाँ पर हुआ है और बदकिस्मती से यही हमारे सामने आ रहा है। इस चीज़ को देखते हुए मुझे तो बड़ी जिसे कहते हैं ना, ज़ाती तौर पर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार एक फैमिली है, एक फंक्शन है, वहाँ पर हो रहा है, चल रहा है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते और आपको तकलीफ़ हो रही है, तो अपना मुँह बंद करें। लेकिन अगर आपने अपना एक्सरसाइज करना है योर राइट ऑफ एक्सप्रेशन, तो फिर बदतमीज़ी ना करें, फिर औरतों की साथ उनकी तज़हीक ना करें और उनके ख़िलाफ़ गलाज़त ना बकें। ये करना बड़ा आसान काम है, या अपना मुँह बंद कर लें। ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था जो मैं ज़रूर चाहता था आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये मेल्टडाउन मुझे इसकी वजह समझ नहीं आई जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे इट वाज़ जस्ट वन शादी, लेकिन जो तकलीफ़ बरपा हुई, और कंग्रेचुलेशंस टू मरीम नवाज़ शरीफ कि उनके बेटे की शादी हुई है, उनके बेटे को मुबारकबाद। लेकिन जो गंद नज़र आया है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, कम लोग होंगे लेकिन उन्होंने अपना बताया है कि वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। ये व्लॉग आपने देखा जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सुबह इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है चंद घंटों में। खुदा हाफ़िज़।